बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 1 है। सो आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे और आपका टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टिपिकली ए क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमाटिड, सेंट्रोमेयर विच इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमाटिड पे मुश्तमिल होता है। एक चीज़ क्रोमाटिड्स होते हैं, एक सेंट्रोमेयर है और सेंट्रोमेयर का दूसरा नाम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, और क्रोमोसोम में जो तीसरी चीज़ होती है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है। सो क्रोमोसोम के 3 हिस्से होते हैं, क्रोमाटिड, सेंट्रोमेयर और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ये वाली जगह सेंट्रोमेयर होती है बेटा, ठीक है। और इन दो को क्या कहते हैं? क्रोमाटिड्स कहते हैं। और एक ही जो क्रोमोसोम के 2 आर्म्स होते हैं उनको सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो ये सैटेलाइट है और उसके बाद ये सेंट्रोमेयर है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और ये वाली क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। तो ये आपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी कि सेंट्रोमेयर होता है और उसके बाद जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है और सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में वाइडली डिफर इन अपीयरेंस। जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपीयरेंस के लिहाज से क्या करते हैं? डिफर करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। दे वेरी इन साइज, इसके अलावा वो साइज के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। स्टेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, लोकेशन ऑफ जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर की जो पोजीशन है उसके लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। रिलेटिव लेंथ ऑफ द 2 आर्म ऑन अदर साइड ऑफ द सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की अदर साइड पे जो क्रोमाटिड है उनकी लेंथ कितनी है उसके लिहाज से भी क्या होते हैं? ये मुख्तलिफ होते हैं। एंड पोजीशन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड रीजन अलॉन्ग द आर्म, और आर्म्स में जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन होते हैं उनकी पोजीशन क्या है उसके लिहाज से भी क्रोमोसोम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आगे हम डेफिनेशन करते हैं कैरियोटाइप की। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड कैरियोटाइप। बेटा एक जानदार के अंदर क्रोमोसोम की जो तरतीब होती है ख़ास, उस तरतीब का नाम कैरियोटाइप है। एक जानदार के अंदर क्रोमोसोम की जो तरतीब होती है उसको कैरियोटाइप कहते हैं। द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड कैरियोटाइप, कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम की स्पेसिफिक एरे तरतीब क्या है उसको कैरियोटाइप कहते हैं। तो क्या सीखा आपने कहा कि क्रोमोसोम अपीयरेंस के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, साइज के लिहाज से मुख्तलिफ, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ यानी कि हिस्टोलॉजी में मुख्तलिफ स्टेन्स देते हैं उसके लिहाज से ये मुख्तलिफ होते हैं। और लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। रिलेटिव लेंथ ऑफ द 2 आर्म ऑन अदर साइड ऑफ द सेंट्रोमेयर, यानी कि ये सपोज सेंट्रोमेयर है, कहीं पे सेंट्रोमेयर यहाँ आ जाता है, कहीं पे सेंट्रोमेयर इधर होता है, कहीं पे सेंट्रोमेयर इधर होता है, कहीं पे सेंट्रोमेयर इधर होता है, तो फिर उसके बाद जो पोजीशन ऑफ आर्म्स बनती है वो मुख्तलिफ हो जाती है। सो पोजीशन ऑफ आर्म ऑन द relative length of the 2 arm on either side of the centromere and position of constricted region along the arm, इन 5 खसूसियात की वजह से क्रोमोसोम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आगे चलें। आगे जो स्पेशल एरे होती है क्रोमोसोम की जानदार के अंदर उसको कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप शो मार्क डिफरेंसेस अमंग स्पीशीज एंड समटाइम्स इवन अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। जो क्रोमोसोम की एरे होती है, क्रोमोसोम की तरतीब होती है, जो कैरियोटाइप होती है, ये जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं उसमें ये मुख्तलिफ होती है, और बाज़ औक़ात एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल में भी ये तरतीब क्या होती है बेटा? मुख्तलिफ होती है। द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर बिटवीन द मिडल एंड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन आपने खुद करनी होती है। सो क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोसेंट्रिक, तो पहली चीज़ क्या है? टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक, दूसरी चीज़। तीसरा क्रोमोसोम होते हैं सब मेटासेंट्रिक, और चौथे क्रोमोसोम होते हैं मेटासेंट्रिक। सो क्रोमोसोम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। इनको 4 में क्यों तकसीम किया? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर बिटवीन द मिडल एंड द टिप ऑफ क्रोमोसोम, कि सेंट्रोमेयर की लोकेशन कहाँ पे है, क्या वो मिडल में है, क्या वो मिडल से ऊपर है, क्या मिडल से और ऊपर है, या बिल्कुल टिप पे है। सो देखिए बेटा, अगर सेंट्रोमेयर कहाँ पे मौजूद हो, अगर सेंट्रोमेयर टिप पे मौजूद हो, कहाँ पे मौजूद हो?
if centromere is present at the tip of the chromosome then it is known as telocentric chromosome. अगर ये टिप के करीब हो, टिप पे नहीं है लेकिन टिप के नियर है, तो इस क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। अगर वो मिडिल के करीब हो, किसके करीब हो, मिडिल के करीब हो सेंट्रोमेयर, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सब मेटासेंट्रिक, जिसकी दो डायग्राम बनेगी, मिडिल यही यहाँ पे बनेगी, मिडिल यहाँ पे बनेगी, ये मिडिल के करीब आ जाता है। सो अगर मिडिल के करीब सेंट्रोमेयर पाया जाए तो उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और मेटासेंट्रिक क्या है, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल दरमियान में हो, इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल दरमियान में हो, ऐसे क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। सो क्रोमोसोम कैन बी डिवाइडेड इनटू टीलोसेंट्रिक, acrocentric, submetacentric and metacentric depending upon the location of centromere between the middle and the tip of the chromosome. अगर वो जो सेंट्रोमेयर है वो टिप पे है तो उसका नाम टीलोसेंट्रिक है। अगर वो if the centromere is present near the tip it is called acrocentric. If centromere is present near the middle of the chromosome then it is known as submetacentric. And if centromere is present in the middle of the chromosome then it is known as metacentric. आगे चलें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी शार्ट क्वेश्चन था ऊपर वाला जो मैंने बताया आपको सारा, इनकी डेफिनेशंस, और ये भी शार्ट क्वेश्चन है जो अभी आप देखने लगे। These chromosomes acquire different shapes at the time of anaphase during cell division. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, ये मुख्तलिफ शेप अख्तियार करते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। कौन कौन सी शेप पूछी होती हैं, ये पूछी जाती हैं। आई शेप के भी हो सकते हैं, जे शेप के भी हो सकते हैं, और वी शेप के भी हो सकते हैं। सो क्रोमोसोम get different shape at the time of anaphase during cell division. The usual shapes are I, J and V. So ये आपका शॉर्ट सा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।